नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माई कॉमर्स लाइब्रेरी में। आज हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, ऑपरेटिंग लिवरेज हमने पूरा कवर किया था। आज हम फाइनेंशियल लिवरेज का कवरेज पूरा करेंगे। फाइनेंस लिवरेज का बेसिकली मीनिंग ये है, ऐसा लेवर जो कि फाइनेंस के फॉर्म में है। मीन्स हम बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, लेकिन उधारी का पैसा लगा रहे हैं। उधारी के पैसे लगाने से हम ज़्यादातर लोगों का यही सोचना होता है कि यार खुद का पैसा लगा के ही हम बिजनेस करें। ठीक है, क्यों? क्योंकि उधारी के पैसे में हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, तो एक इंटरेस्ट का बर्डन हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई हमें पैसा चुकाना है और सूद के साथ चुकाना है। तो नॉर्मली जो लोग हैं जो इतना फाइनेंस को नहीं समझते हैं, वो ये सोचते हैं कि खुद का पैसा लगा के हम बिजनेस करें तो इट विल बी लेस रिस्कियर और हम सेफ जोन में चलेंगे। लेकिन बिजनेस का दूसरा नाम ही है कि हम रिस्क लें, क्योंकि रिस्क जब तक नहीं लेंगे तब तक हमें प्रॉफिट भी नहीं होगा। ये बेसिक फाइनेंस का या बिजनेस का नियम है। तो इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट में हम उधारी का पैसा लेके बिजनेस में जब लगाते हैं, अगर उससे फायदा फेवरेबल होता है कि जिस पर्पस के लिए हमने उधारी का पैसा लगाया है, फॉर एग्जांपल 10% इंटरेस्ट रेट पे हमने उधारी ली है और हमारी अर्निंग उस पैसे को लगाने से हमारी अर्निंग अगर 20% या 25% अगर बढ़ती है, तो उसे कहते हैं फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। उसी पर्पस के लिए हम ये फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ करते हैं हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग में। लेकिन उसके लिए हमें पूरा रिसर्च करना पड़ता है, क्योंकि हमने जो उधारी का पैसा लिया है ये तो फिक्स है कि हमें 10% सूद पे देना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो अर्निंग है वो इससे कहीं ज़्यादा होगा, तभी हमें फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर इसका रिवर्स इफेक्ट भी अगर होता है तो वो रिवर्स इफेक्ट भी उतना ही ट्रू है। लेकिन क्योंकि बिजनेस है, बिजनेस इज ऑल अबाउट रिस्क एंड प्रॉफिट, तो उसे ही बोलते हैं फाइनेंशियल लिवरेज। इसको हम जब इंटरप्रिटेट करते हैं वो इस तरीके से करेंगे कि आपके जितना परसेंटेज हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में बढ़ा, तो उसका ज़्यादा परसेंटेज हमारा ईपीएस में बढ़ना चाहिए, तब तो हम बोलेंगे उसको फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। मतलब हमें जो हमने पैसा लगाया है उधारी का, उससे हमें फेवर मिला है, बिजनेस को पुश मिला है। ठीक है, लिवरेज की तरह वो यूज़ हुआ है। लेकिन अगर जिस पर्पस के लिए हमने वो पैसा लगाया है, अगर वो उस हिसाब से हमारी अर्निंग नहीं हुई, वो रीज़न कोई भी हो सकते हैं कि आपकी सेल्स जैसी बढ़नी थी वैसी नहीं बढ़ी, आपकी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ गए, सेल्स तो बढ़ी लेकिन कॉस्ट उससे ज़्यादा बढ़ गए। अब कॉस्ट आप बोलेंगे कि वेरिएबल एक्सपेंसेस है, तो भाई कॉस्ट तो उसी अकॉर्डिंगली बढ़ेंगे। लेकिन कुछ अदर फैक्टर्स भी काम करते हैं कि भाई फॉर एग्जांपल किसी मेजर इंडस्ट्री की ही प्रॉब्लम की वजह से कि भाई वो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा कॉस्टली होगा। फॉर एग्जांपल अभी सीमेंट इंडस्ट्री का पिछले साल का आप डेटा देखें तो कोल के दाम ही इतने ज़्यादा थे कि उनकी हर सीमेंट इंडस्ट्री का आप देख लीजिए, हर कंपनी जो कि सीमेंट में यूज़ है कि उसका रॉ मटेरियल का कॉस्ट ही इतना बढ़ गया, क्योंकि कोयला यूज़ होता है खदानों से सीमेंट वगैरह निकालने के लिए। तो इट ऑल डिपेंड्स, ज़रूरी नहीं है। तो इसकी वजह से वो नेगेटिव उसमें आता है। इसका हम एग्जाम्पल में, मतलब रियल एग्जाम्पल में देखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है फाइनेंशियल लिवरेज की कि भाई आप ऐसा फाइनेंस का लेवर यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, उधारी का पैसा यूज़ कर रहे हैं जिससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी और बढ़े या फिर घटे। ठीक है, तो फाइनेंशियल लिवरेज को आगे पढ़ने के लिए, जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज में हमने डिस्कस किया था, एक फॉर्मेट होता है जिससे हम फाइनेंशियल लिवरेज निकालते हैं। वैसे तो फाइनेंशियल लिवरेज सिंपल फॉर्मूला से भी आप याद कर सकते हैं कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय अर्निंग बिफोर टैक्स। लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन समझने के लिए हम इस फॉर्मेट को ध्यान में रखते हैं। कभी हम फॉर्मूला भूल भी गए, लेकिन हमें इंटरप्रिटेशन याद है, डेफिनेशन याद है कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या है, तो हमें अच्छे से हम सॉल्व कर सकते हैं या हम एनालाइज कर सकते हैं किसी भी बैलेंस शीट को कि भाई कितना फाइनेंशियल लिवरेज का इफेक्ट है एक बैलेंस शीट में। चलिए इसका फॉर्मेट देख लीजिए। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेस इंटरेस्ट
आ जाता है हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। फाइनेंशियल लिवरेज की फॉर्मूला है EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय EBT। ठीक है, और इंटरप्रिटेशन में हम पढ़ेंगे कि परसेंटेज चेंज इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड परसेंटेज चेंज इन EPS। जब ये फिगर वाइज निकलेंगे तो आपको इंटरप्रिटेशन और ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम इस फॉर्मेट से रियल एग्जांपल करेंगे। ठीक है, एक मैंने कंपनी की बैलेंस शीट ली थी स्टडी के लिए, तो हम उस बैलेंस शीट की कुछ चीजें इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सेट करके बैठे देखेंगे कि भाई किस तरह से फाइनेंशियल लिवरेज वर्क करता है। ठीक है, पहली बैलेंस शीट है हमारा प्रज इंडस्ट्रीज का। प्रज इंडस्ट्री इट्स अ लिस्टेड कंपनी। आप चाहे तो BSE की साइट पे इसकी बैलेंस शीट डाउनलोड करके देखिए। मैं प्रेफर करती हूँ कि बाकायदा हम एनुअल रिपोर्ट को डाउनलोड करके और फिर हम उसको पढ़ें। ठीक है, आजकल बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है, एप्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बहुत सारे फिगर्स होते हैं, दिख जाते हैं। आप ये बोले जब एप्स में इतना सहूलियत हमें प्रोवाइड करी गई है तो हम बैलेंस शीट इतनी बड़ी 600 पन्नों की या 500 पन्नों की बैलेंस शीट क्यों पढ़े, फिर हमें समझ में भी नहीं आता इतनी बैलेंस शीट में हमें कौन से फिगर्स कहाँ मिलेंगे। मैं ये इसलिए प्रेफर करती हूँ कि इट्स अ वेरीफाइड सोर्स। ठीक है, जब आपके एप्स में या आप किसी भी और साइट्स पे वगैरह देखते हैं तो उनके एनालिसिस्ट बैठते हैं। ठीक है, अब वो एनालिसिस्ट जब बैठते हैं, जो वो बैलेंस शीट जब वो एनालाइज करते हैं तो उसमें अपने हिसाब से एक्सपेंस और इनकम क्लब करते हैं, मतलब एक साथ जोड़ के भी दिखाते हैं या कम करके भी दिखाते हैं। तो फिर आपने वो इन्फॉर्मेशन ली, फॉर एग्जांपल सेल्स आपने ली, लेकिन आप कभी कभार ऐसा होता है कि आप एनुअल रिपोर्ट से वो देखें तो वहाँ डिफरेंस दिखेगा। क्यों? क्योंकि कई बार कोई एनालिसिस्ट होते हैं वो टोटल रेवेन्यू लेते हैं, जबकि आप बैलेंस शीट में देखिए ऑपरेटिंग रेवेन्यू यानी जो कंपनी के कोर ऑपरेशन से रेवेन्यू है। ठीक है, और अदर इनकम जो जैसे मान लीजिए कहीं इन्वेस्टमेंट करा उसकी इनकम भी ऐड करके उस एनालिसिस में लग दी, उसके एनालिसिस के हिसाब से वो सही है। लेकिन आप जिस पर्पस से, फॉर एग्जांपल अभी हम प्रज इंडस्ट्री के फाइनेंशियल लिवरेज को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पर्पस हमारा सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि भाई एनुअल रिपोर्ट से हम डाउनलोड करें और फिर देखें। एक और चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ हम इस दो कंपनीज के फाइनेंशियल लिवरेज डिस्कस करेंगे। इट्स जस्ट फॉर एकेडमिक पर्पस, इसका और किसी चीज़ से संबंध ना समझे। ठीक है, क्योंकि मुझे फिगर्स याद नहीं है इसलिए मैं देख के लिखूंगी। प्रज इंडस्ट्री के एक तो 2022 के फिगर्स एंड 2023 के फिगर्स, ठीक है, 2 साल के फिगर्स हम एनालाइज कर रहे हैं। इसका इबिटा आया है ऑल इज अमाउंट इन करोड्स। ठीक है, इतनी बड़ी कंपनी है तो यहाँ हम करोड़ों में ही बात करेंगे। ठीक है, भाई कमाए बाद में, लेकिन कम से कम करोड़ों में बात तो करें, कम से कम फीलिंग तो अच्छी आए। ठीक है, तो इसका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है 207.39 करोड़ और 2023 में इसने बहुत अच्छा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स किया 323.35 करोड़। ठीक है, इंटरेस्ट इसने बहुत कम किया है, मीन्स ऑलमोस्ट ये डेट फ्री कंपनी है, हम ये बोल रहे हैं, क्योंकि 207 करोड़ की अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के एस्पेक्ट में कमाने के लिए इसने लिवरेज बहुत कम यूज किया। ओनली 2.5 करोड़ का ऑलमोस्ट इसका इंटरेस्ट है 2022 में। 2023 में थोड़ा सा बड़ा है 4.63। ठीक है, एंड आपका अर्निंग बिफोर टैक्स आ जाएगा 204.88 एंड ये आएगा 318.72। ठीक है, ये हमारा ईबिटा निकल गया। अगर हम फाइनेंशियल लिवरेज यहाँ पे निकालेंगे तो इट्स ऑलमोस्ट दी सेम, कुछ पॉइंटों में डिफरेंस आएगा, यानी आप बोले कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं। ठीक है, इसके बीच हम एक EPS भी लिखेंगे, अर्निंग प्राइस पर शेयर, जो कि यहाँ पे है हमारी 8.18 और यहाँ पे है इसकी कंपनी की 13.05। ठीक है, अब ये आप बोले ये फिगर्स हमें PNL निकालिए, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
ठीक है, स्टैंड अलोन नहीं निकालना है, कंसोलिडेटेड ही निकालना है। ठीक है, कंसोलिडेटेड निकालिए और ईपीएस और आपको आराम से उस बैलेंस पीएनएल के एकदम फुटनोट में नीचे नीचे दिख जाएगा आराम से। ठीक है, अब देखिए हमारा फाइनेंशियल लिवरेज ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ईबिटा भी बड़ा है और ईपीएस भी बड़ा है। ठीक है, अब हम ये देखिए कि आपका फाइनेंशियल लिवरेज वर्क कैसे क्या है। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, यहाँ से यहाँ परसेंटेज चेंज जो हुआ है वो हुआ है 56% का। आप निकाल लीजिएगा कि 23 माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, तो 56% आएगा। और परसेंटेज चेंज इन ईपीएस यानी 8.18 से 13 कितना आया है 60%। मीन्स आपका ईबिटा जितना बड़ा है उससे ज्यादा आपका ईपीएस बड़ा है। ये फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज का एग्जांपल है। मतलब कंपनी ने अपने डेट को इंटरेस्ट भी बढ़ा है, मींस डेट भी बड़ा होगा तो उस हिसाब से इंटरेस्ट का पोर्शन भी बढ़ा, या हम ये भी कह सकते हैं शायद डेट सेम टू सेम रहा हो, लेकिन ये ड्यूरिंग द ईयर ही फाइनेंस लिया हो और उसके बाद लिया हो, वो हम जब डेट का हम डिस्कस करेंगे तो इसको फुल एनालाइज करेंगे। उसने फाइनेंस का लिवरेज इंटरेस्ट उसका अर्निंग इतना ज्यादा हुआ है इस डेट यूज करने की कैपेसिटी से कि उसका ईपीएस यानी इन्वेस्टर को क्या चाहिए, अर्निंग पर शेयर थोड़ी सी ज्यादा इंक्रीज हो। सी द डिफरेंस, जो अर्निंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट के रेवेन्यू में जितना इंक्रीज हुआ है उससे ज्यादा इंक्रीज ईपीएस में हुआ है। दैट मीन्स अ फेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। इट इज इक्वली इम्पॉसिबल इन केस ऑफ नेगेटिव रिजल्ट्स। एक और कंपनी की देखते हैं हम जिसमें एग्जैक्टली ऑपोजिट सिनेरियो है। ठीक है, जे.के. लक्ष्मी सीमेंट बहुत जानी मानी सीमेंट कंपनी है। ठीक है, उसका भी हम देखते हैं 2022 और 2023 का। ठीक है, इसका ईबिटा है बहुत अच्छा, वो है 768.53 करोड़। वाह, मजा ही आ गया। और 667.88, बताओ ये कंपनीज मालिक है, मतलब 768.5, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब क्या कमा रहे हैं, मतलब करोड़ में खेल रहे हैं, गजब है लोग। 142 पॉइंट इसका इंटरेस्ट है 0.19 और दूसरा है 133.40। अर्निंग बिफोर इन टैक्स आएगा आपका 626.34 एंड इसका आएगा 534.48 सॉरी। ठीक है, ये हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स। फाइनेंशियल लिवरेज दिखा है तो बहुत मिनिमल सा डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ 23 से 25 है, यानी थोड़ा सा लिवरेज बड़ा है। ठीक है, लेकिन आप अगर इसका ईपीएस लिखना बाकी रह गया था, अच्छा मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, सॉरी। यहाँ लिखते हैं हम 1.23 और 1.25। ईपीएस देखें हम इसका, तो ईपीएस इसका 39.39 और यहाँ पे ईपीएस आया है 30.48। सी द डिफरेंस, ईबिटा आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कितना रिडक्शन आया है और ईपीएस में कितना रिडक्शन है। सी परसेंटेज इन ईबीआईटी अगर अपन देखते तो इट इज -13%। ठीक है, और ईपीएस में परसेंटेज देखते हैं इट इज -23%, ऑलमोस्ट 10% का फर्क है। मीन्स इसने लिवरेज यूज किया है। देखिए आप वैसे देखिए तो इंटरेस्ट का अमाउंट कम है, भाई आप सोचे कि भाई इंटरेस्ट तो कम ही पे किया है ना, तो भाई अच्छा है कि बंदे ने कम इंटरेस्ट पे किया है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट उससे भी कम है। जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम हुआ है, इन्वेस्टर्स का अर्निंग पर शेयर उससे डबल कम हुआ है, तो इट्स अनफेवरेबल फाइनेंशियल लिवरेज। मैंने आपको रियल एग्जांपल्स इसलिए दिए, ये कंसोलिडेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के अमाउंट्स है, इसलिए दिया है कि एक्चुअल फील्ड में आपको पता लग सके। जो आप एकेडमिकली हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल लिवरेज या कोई भी रेशियो पढ़ते हैं, कोई भी डेफिनेशंस पढ़ते हैं, उसका एक्चुअल बैलेंस शीट में हम जब उसका एनालाइज करें तो हमें पता होना चाहिए कि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें, वरना देयर इज नो पॉइंट ऑफ एकेडमिक स्टडी इफ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दैट, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। आई वुड रिक्वेस्ट यू, अगर आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।